Okay, good morning, everyone. Good गुड मॉर्निंग सर। morning, very good morning. Okay, so कल हम लोग देख रहे थे ना PHP फॉर्म हैंडलिंग। अभी आज हम लोग उसको कंप्लीट कर लेंगे। Now I am sharing my screen. कोई भी डाउट होने से पूछना है मुझसे, ठीक है? तो फॉर्म हैंडलिंग में हम लोगों ने देखा था कि HTML में हम लोग फॉर्म बनाते थे, ठीक है? अब हमने इसमें देखा कि PHP में हमारे पास वी हैव टू टाइप ऑफ मेथड। वन इज गेट मेथड, अनदर इज पोस्ट मेथड। दोनों ही तरीके से हम फॉर्म का डेटा को रिसीव कर सकते हैं। फॉर्म को डिजाइन करना HTML का काम है, एंड फॉर्म के डेटा को मैनिपुलेट करना या प्रोसेस करना PHP करता है। इसके लिए हम लोग क्या करते थे, फॉर्म टैग यूज करते हैं, ओपनिंग एंड क्लोज, और इसके अंदर हम लोग इनपुट फील्ड डिफाइन करते हैं, इनपुट दिस। अगर मैं इसको कंपाइल करूं, सॉरी एग्जीक्यूट करूं, तो ये ऐसा कुछ दिखता है। क्या है? एक नेम, एक टेक्स्ट है, और फिर उसके बाद एक इनपुट फील्ड है। इनपुट फील्ड में क्या है? टेक्स्ट टाइप का आर्गुमेंट ले रहा है, ठीक है? और एक ईमेल फील्ड है, ईमेल फील्ड में भी टेक्स्ट टाइप का आर्गुमेंट ले रहा है। एंड देन देयर इज ए सबमिट बटन। ओके, सो दिस इज द स्ट्रक्चर। और इसमें जब कभी भी सबमिट प्रेस होगा तो क्या होना चाहिए? ये पेज जो है वेलकम डॉट PHP, ये कुछ जो भी करेगा, है ना, इसमें जो भी लिखा होगा वो होगा। मेथड क्या यूज हो रहा है? पोस्ट मेथड यूज हो रहा है। किसके लिए? फॉर्म हैंडलिंग के लिए। यानी सबमिट जब होगा तो पोस्ट मेथड ये यूज कर रहा है, ठीक है? गेट मेथड भी यूज कर सकता है। ओके, तो ये फॉर्म हम लोग क्लियर है। हम लोगों ने देखा था कि ये जो दो मेथड है हमारा, गेट और पोस्ट, इसके अपने अपने एडवांटेज है। गेट URL में सारे वैल्यूज को भेज देता है, पोस्ट जो है वो HTTP मेथड यूज करता है। HTTP हम लोग देखेंगे कि होता क्या है, अभी हम लोगों ने नहीं देखा। गेट जो है वो विजिबल टू एवरीवन होता है, लेस सिक्योर होता है, लेस सेंसिटिव डेटा के लिए यूज करते हैं। पोस्ट जो है इसमें, गेट में मैक्सिमम 2000 कैरेक्टर तक ही भेजा जा सकता है। पोस्ट में कैरेक्टर लिमिटेशन नहीं है, इनविजिबल टू अदर, दूसरों से इनविजिबल होता है। और ये लोगों की फर्स्ट चॉइस जो डेवलपर होते हैं होती है। तो ये स्टार्टिंग हम लोगों ने देख लिया था। नाउ वी विल कम टू वैलिडेशन, ठीक है? वैलिडेशन में हम लोगों ने देखा कि सिक्योरिटी इज एसेंशियल। कोई वेट कर रहा है क्या? हाँ सर, ओके। अभी देखो, ये वाला फॉर्म मेरा है, ठीक है, PHP फॉर्म। अभी इसमें कुछ भी डेटा रखेंगे हम अगर, तो यहाँ स्टार लगा हुआ था कि ये फील्ड रिक्वायर्ड है। हाँ, इस टाइप का फॉर्म हम कैसे डिजाइन करेंगे? जब ये फॉर्म बन गया, इस डेटा को हम लोग कैसे भेजेंगे? सपोज मैंने यहाँ एंट्री करी और यहाँ पे भी एंट्री किया, ठीक है, ये मैंने एंट्री किया, एंड देन आई सबमिट। द मोमेंट आई एंटर सबमिट, यहाँ पे सारा डेटा आ गया, ठीक है? तो ये फॉर्म कैसा दिखेगा? ये काम किसका था? HTML का था। अब ये फॉर्म से इस डाटा को लेना और यहाँ रखना, ये हमारे PHP का काम है, ठीक है? सो लेट अस सी, आगे हम लोग क्या कर सकते हैं। अगर मैंने यहाँ इसे नहीं देना था, तो देखते हैं सबमिट करने से क्या होता है। देखो, नेम इज रिक्वायर्ड, फॉर्म सबमिट नहीं हो रहा है ना? नेम इज रिक्वायर्ड, और ये बोल रहा है कि ये URL जो है इनवैलिड है। क्यों इनवैलिड है? क्योंकि URL का अपना एक फॉर्मेट होता है, उस फॉर्मेट में ये नहीं है। क्लियर? तो अभी इसमें हम आगे आते हैं। ये कैसे कैसे डिजाइन हुआ है, ये तो बहुत सिंपल है कि नेम लिखा और नेम के आगे एक इनपुट फील्ड लगा दिया, ईमेल के आगे एक इनपुट फील्ड लगा दिया, वेबसाइट के आगे इनपुट फील्ड लगा दिया, और कमेंट के आगे टेक्स्ट एरिया लगा दिया। तो यहाँ तक का पार्ट आपका डिजाइन हो गया, कमेंट तक का पार्ट, ठीक है?
अभी जब हम लोग रेडियो बटन्स पे आते हैं तो इनपुट टाइप रेडियो करके फीमेल मेल एंड अदर लिख के इसने रेडियो बटन भी बना दिया। ये तो HTML का काम था। और हम लोगों ने देखा था कि फॉर्म जब भी बनाते हैं तो फॉर्म में हमारा मेथड लिखना होता है, एक्शन क्या लेंगे ये लिखना होता है, और ये HTML स्पेशल कैरेक्टर का क्या मतलब है, ये क्या है और ये क्या है, दैट वी हैव ऑलरेडी सीन। ठीक है, ये एक वेरिएबल है, ये एक फंक्शन है, और ये सेल्फ को रिटर्न करता है, जो करंट पेज होता है उसका स्क्रिप्ट रिटर्न करता है। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा कि HTML स्पेशल कैरेक्टर फंक्शन क्यों यूज हो रहा है, क्योंकि ये क्या करता है, हाँ देखो HTML पूरा किससे बना हुआ है, टैग से बना हुआ है। तो टैग का जो ये स्टार्ट है और एंड है ना, कभी भी इसको ये स्पेशल कैरेक्टर से रिप्लेस कर देता है। उसका कारण क्या है ये भी हम लोग देखेंगे। तो लेफ्ट एंगुलर ब्रैकेट को ये एंड LT से रिप्लेस करता है, और राइट एंगुलर ब्रैकेट को ये इससे रिप्लेस एंड GT से रिप्लेस करता है। ठीक है, अब सिक्योरिटी की बात पे आते हैं। होता ये है कि जब कोई भी वी हैव, देखो ये एक वेरिएबल है, अभी इसको हैकर कैसे यूज करता है, देखो सबसे पहले देखो कि ये होता करता क्या है। ये रिटर्न क्या करता है, दिस इज सुपर क्लोज है दैट रिटर्न फाइल नेम ऑफ करेंटली एग्जीक्यूटिंग स्क्रिप्ट, यानी जो भी अभी स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट हो रहा होगा उसका फाइल नेम ये रिटर्न करेगा। तो अभी देखते हैं कि पहले एक बस ओवरव्यू देखते हैं कि कैसे ये हैकर इसको यूज करता है। ठीक है, देखो जनरली हम क्या लिखते हैं, फॉर्म मेथड एक्शन इज, हमने यहाँ पे क्या नहीं लगाया, ये वाला फंक्शन नहीं लगाया, HTML स्पेशल कैरेक्टर फंक्शन नहीं लगाया, जो हम लोग यहाँ लगा रहे थे एक को दिस, इसके अंदर में हम जो फाइल, जो फाइल नेम रिटर्न होता है उसको रखते हैं। तो सपोज हमने उसको नहीं रखा, ठीक है, डायरेक्ट ये वेरिएबल दे दिया, ये वेरिएबल रिटर्न करता है करंट स्क्रिप्ट का फाइल नेम। अभी क्या होगा, इफ यूजर एंटर्स द नॉर्मल यूआरएल इन एड्रेस बार, अगर सपोज नॉर्मल यूआरएल यूजर एंटर करता है दिस डॉट फॉर्म डॉट PHP, तो होगा क्या, ये वेरिएबल इस नेम को टेस्ट फॉर्म डॉट PHP को एक्सट्रैक्ट करेगा और वही एक्शन लेगा और उसको ओपन करेगा। देखो इसमें 100% बातें नहीं समझनी अभी हमें, आप बस ओवरऑल समझो कि ठीक है ऐसा कुछ हो रहा है। सो फार सो गुड। बोल रहा है क्या कि अभी अगर यूजर क्या करता है, ये टेस्ट जो यहाँ पे जो यूआरएल था, ये यूआरएल तो डालता ही है, ठीक है, इसके साथ साथ इसमें ये भी अटैच कर देता है ये वाला स्क्रिप्ट। ठीक है, स्लैश परसेंटेज समथिंग, उसमें क्या लगा दिया उसने, एक अलर्ट लगा दिया, अलर्ट बॉक्स, एक जावास्क्रिप्ट इंसर्ट कर दिया इसने। ठीक है, ये स्क्रिप्ट टैग जो है स्क्रिप्ट के अंदर, स्क्रिप्ट के अंदर उसने, ये हैकिंग का तरीका है, इसमें उसने एक अलर्ट बॉक्स लगा दिया है। हाँ, आप इसके अंदर कुछ भी जावास्क्रिप्ट डाल सकते हो, ये तो बस अलर्ट बॉक्स देख के आपको एग्जांपल बता रहा है। आप उसमें कोई भी जावास्क्रिप्ट डाल सकते हो जिससे कि यूजर जो भी डेटा फिल करे वो आपके सर्वर पे आ जाए, ऐसा भी हो सकता है। और आपने इस लिंक को भेज दिया यूजर को, कहाँ पे, उसकी, उसके व्हाट्सएप पे। ठीक, जनरली अमेजन पे या कहीं कोई भी फॉर्म की साइट होती है ओरिजिनल, शुरुआत का डोमेन जो है ये एकदम ओरिजिनल है, ये एकदम वैलिड पेज है, कोई यूनिवर्सिटी की साइट हो सकती है, लेकिन आपने क्या किया, उसके बाद एक अपना कोड डाल दिया, स्क्रिप्ट डाल दिया, स्क्रिप्ट के अंदर जावास्क्रिप्ट डाल दिया, जिससे क्या होगा उसका सारा डेटा आप अपने सर्वर पे ला सकते हो। अगर जब भी द मोमेंट हमने ये फंक्शन नहीं यूज किया है, HTML स्पेशल कैरेक्टर, ठीक है, और हमारा फॉर्म का जो एक्शन बटन है, सॉरी एक्शन एट्रीब्यूट जो है उसमें डायरेक्ट हम इसको एको कर रहे हैं, एको करने से क्या होगा कि ये जो है ये पूरा ट्रांसलेट हो जाएगा। कैसे, पहले कैसे ट्रांसलेट हो रहा था, टेक्स्ट फॉर्म डॉट PHP, अभी कैसे ट्रांसलेट होगा, टेक्स्ट फॉर्म डॉट PHP स्लैश ये वाला स्क्रिप्ट। तो इस पेज को लोड करने के साथ साथ ये स्क्रिप्ट भी रन होगा, जिसके कारण क्या होगा, इस स्क्रिप्ट में जो भी लिखा हुआ होगा, अभी तो यहाँ पे अलर्ट बॉक्स लगाया है इन्होंने, तो अलर्ट बॉक्स लगाने के कारण बस आपको एक अलर्ट दिखाएगा,
ठीक है। लेकिन अगर इसमें आप जो भी हैकिंग रिलेटेड जो भी जावास्क्रिप्ट कोड डालोगे वो कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा और आप मैनिपुलेट कर सकते हो। तो ये फिशिंग भी नहीं है, ये एग्जैक्टली हैकिंग है। फिशिंग में क्या होता है कि सपोज facebook.com है तो आपने FACEBOOK के बदले FACOBOOK कर दिया, फेसो बुक कर दिया, और बाकी डिजाइन एकदम सेम रखा, तो यूजर ट्रैप हो जाता है। हाँ, फेसबुक की तरह बहुत सारा ऐप आपको वैसे भी मिल जाएगा, तो यूजर ट्रैप हो जाता है। व्हाट्सएप के आइकन जैसा बहुत सारा ऐप मिल जाएगा तो आप ट्रैप, तो वो फिशिंग है। हैकिंग इज ए डिफरेंट थिंग। हैकिंग जो है फोर्सफुली सब कुछ उसको वैलिड ही लगेगा, है ना, ओरिजिनल साइट पे ही जा रहा है। अभी सोलर विंग्स। सर, हाँ बोलो। तो सर ये साइट क्रिएट कर रहा है कि मतलब ओरिजिनल साइट पे स्क्रिप्ट लगाई है? हाँ देखो, तुमने अपनी साइट बनाई सपोज, और तुमने अपनी साइट में क्या किया, यहाँ पे जब कभी भी फॉर्म वाला पेज था तो फॉर्म वाले पेज में तुमने क्या किया, HTML स्पेशल कैरेक्टर नहीं लगाया, इस फंक्शन को यूज नहीं किया। इस फंक्शन को कैसे यूज करते हैं, इस वेरिएबल के को इसके अंदर डालते हैं तब इको करते हैं। ठीक है, तुमने सपोज ये नहीं यूज किया, हैकर तुम्हारा कोड रीड करेगा, राइट क्लिक करेगा और तुम्हारा कोड को पढ़ेगा, देखेगा कि इसने तो इसको यूज नहीं किया। वो क्या करेगा, तुम्हारे साइट का, सपोज ये तुम्हारी साइट का पेज है, ये तुम्हारी साइट है और ये वो पेज है जहां पे तुम्हारा कोई फॉर्म रखा हुआ है। हैकर क्या करेगा, किसी तीसरे यूजर को इस लिंक के साथ साथ ये वाला जो कोड है इसको अटैच कर देगा और उसको व्हाट्सएप पे भेज देगा। ठीक है, सपोज तुम कोई बहुत ही पॉपुलर साइट हो जो सर्वे करते हो, और या फिर कोई जो कूपन कलेक्ट करता है अमेजन फ्लिपकार्ट का, तो उस टाइप का है, तो वो क्या करेगा, उसकी लिंक कॉपी करेगा और अपना एक कोड डाल देगा। अंडर द केस कि वो देखेगा कि इसने एको क्या किया है, वेरिएबल को एको किया है, तभी वो ऐसा करेगा। अगर वो देख लेगा कि इसने वेरिएबल एको क्या किया है, फंक्शन में पास किया है वेरिएबल को फिर एको किया है, तो वो ऐसा नहीं करेगा। ठीक है, तो जब भी उसने ऐसा किया तो ये क्या करेगा, पेज को ट्रांसलेट करेगा इस स्क्रिप्ट में, और जो भी स्क्रिप्ट उसने लिखा हुआ होगा, अगर आपने इस लिंक पे क्लिक किया तो वो सारा स्क्रिप्ट रन हो जाएगा, और इस तरह से हैक हो सकता है आपका डेटा। फॉर्म में जितने भी डेटा होंगे या तो वो अपने पास ले लेगा। सपोज देखो इसका सबसे ज्यादा हाई चांसेस पहले होता था जब लोग क्रेडिट कार्ड ट्रांजेक्शन करते थे। क्रेडिट कार्ड में क्या होता है, फॉर्म भरते हैं हम लोग, है ना, कार्ड नंबर, नेम, एक्सपायरी डेट, CVV एक्सेट्रा। तो इसलिए OTP के कॉन्सेप्ट आए इस टाइप के अटैक से बचने के लिए। एकदम वही पेपल की साइट होती, पेपल payment.php, उसके बाद हैकर क्या करता है, ये लगा देता है। ये लगाने के बाद आप जब भी पे करोगे तो वो सारा पेमेंट तो आपका इसी साइट पे होगा, लेकिन डेटा सारा वो चोरी कर लेगा आपका, और आपके कार्ड का सारा डिटेल यूज करके खुद का पेमेंट कर लेगा। इसलिए बाद में OTP की सर्विसेज आई कि OTP हैक नहीं किया जा सकता है। फिर भी अभी भी फॉरेन एक्सचेंज में बहुत सारे कार्ड्स हैं जिसमें OTP नहीं मांगता है। तो ठीक है, समझ में आई ये बात। अभी हम लोग देखेंगे कि इसको हम लोग अवॉइड कैसे कर सकते हैं। अवॉइड करने का सिंपल मेथड है कि आप हमेशा HTML स्पेशल कैर फंक्शन यूज करो, इसके अंदर इसको रखो। देखो मैं पूरे फॉर्म में बताऊंगा कि पूरे फॉर्म में इसको कैसे यूज करेंगे, एकदम परेशान नहीं होना है। मैं भी जो बोल रहा हूँ वो पर्पस समझिए कि इस फंक्शन को यूज करने का यही एक पर्पस था। ठीक है, बस ये वेरिएबल को यूज इसलिए करते हैं क्योंकि ये क्या करता है, जो करंट फाइल है जिसमें फॉर्म है हमारा, कोई है ना टेस्ट फॉर्म .php, इसको इस फाइल नेम को रिटर्न करता है, और ये फाइल नेम जो है वो इसमें पास होता है। ठीक है, समझ में आई मेरी बात। यस सर। यस सर। यस सर। किसी को नहीं समझ में आया है तो बोलो अभी। ठीक है, अभी देखो अभी हम आगे क्या क्या करेंगे। एक्चुअली हमें क्या करना है, मैं फाइनल बताता हूँ फिर मैं पीछे आऊंगा। हमें 2-3 काम करने हैं।
एक काम हमें ये करना है, जब कोई भी यूजर फॉर्म फिल करेगा तो हमें अननेसेसरली कैरेक्टर को स्ट्रिप कर देना, हटा देना है। मतलब सपोज कोई फॉर्म है, ये फॉर्म है और मैंने यहाँ स्पेस ले लिया, फिर फॉर्म बढ़ा, फिर 3-4 स्पेस ले लिए, फिर लिखा, तो ये अननेसेसरली जो व्हाइट स्पेसेस है इसको हमें हटाना है। ठीक है, पहला काम। तो वो क्या काम करता है, ट्रिम फंक्शन ये काम करता है। दूसरा बात, बैकस्लैशेस जितने हैं इनको हमें हटाने हैं। ठीक है, यूआरएल होता है एटसेट्रा जिसमें बैकस्लैश होता है, ये बैकस्लैशेस को हमें हटाना है। तो बैकस्लैश हटाने के लिए हम लोग यूज करते हैं स्ट्रिप स्लैशेस फंक्शन। तो ये दो फंक्शन यूज करेंगे। तीसरा फंक्शन कौन सा यूज करेंगे हम लोग, ये HTML स्पेशल कैरेक्टर फंक्शन। तो सबसे पहले हम करेंगे ट्रिम, इस व्हाइट स्पेस हटाएंगे, फिर बैकस्लैश हटाएंगे, और फिर लास्ट में हम इसको कन्वर्ट कर देंगे स्पेशल कैरेक्टर में। समझ में आ गई बात? अब मैं इसको पढ़ता हूं ऊपर से नीचे तक समझ में आने के लिए। The first thing we will do is to pass all variable through PHP this function. इस फंक्शन से पास करेंगे। When we use the HTML special character function, then if user try to submit the following text field, जैसे कि ये स्क्रिप्ट है कोई भी www और ये लोकेशन होगा, स्क्रिप्ट होगा, ये एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। अगर हम कभी ये फंक्शन यूज करेंगे तो इस टाइप का स्क्रिप्ट कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। इसलिए एग्जीक्यूट नहीं होगा क्योंकि ये फंक्शन क्या करेगा, जो ब्रैकेट्स है, एंगल्स है, इसको कन्वर्ट किस में कर देगा, एम्परसेंट या एंड एलटी में। इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, एंड जीटी में। और जब ही ये कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना, जब ये कन्वर्ट हो जाएगा तो कभी भी आपका यूआरएल डिटेक्ट ही नहीं कर पाएगा कि ये कोई स्क्रिप्ट है, क्योंकि उसको स्क्रिप्ट समझने के लिए ये स्लैशेस चाहिए, है ना। तो वो इसको डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, इसलिए ये स्क्रिप्ट जो एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा। तो HTML स्पेशल कैरेक्टर ऐसा कुछ करता है। अच्छा, हम लोग क्या करेंगे, जो कि देखो ये ट्रिम फंक्शन लगाना और स्ट्रिप स्लैश फंक्शन लगाना और ये HTML स्पेशल कैरेक्टर फंक्शन लगाना, ये तो कंपलसरी रहेगा हर फॉर्म के लिए। हम लोग क्या करेंगे, इसने सजेस्ट किया कि अच्छा काम ये है कि आप एक फंक्शन बना लो, टेस्ट इनपुट, और जो भी इनपुट आ रहा है वो सारे इनपुट पे ये तीनों फंक्शन लगाने के लिए एक फंक्शन तैयार कर लो। ठीक है, तो ये एक देखो फंक्शन तैयार करेगा। ये जो अभी वाला फॉर्म था हमारा, इस फॉर्म में क्या क्या था, नाम, ईमेल, जेंडर, कमेंट, वेबसाइट, ये सारी चीजें थी। नेम, ईमेल, वेबसाइट, कमेंट एंड जेंडर। तो इसने क्या करा, 5 वेरिएबल क्रिएट किए, ये वेरिएबल ये, और सबको एम्प्टी रखा है। ठीक है, आप चाहो तो इसको अलग अलग लाइन में भी क्रिएट कर सकते हो और उसके इक्वल टू में एम्प्टी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। और एक लाइन में भी सबको this is equal to this is equal to this equal to empty, meaning all these variables are empty। जिनको याद नहीं उनको याद दिला दूं कि PHP में वेरिएबल क्रिएट करने के लिए नेम के पीछे, मतलब वेरिएबल नेम के पीछे $साइन लगाते हैं। अभी इसके बाद क्या करेगा, चेक करेगा कि अगर इफ जो भी हमारा मेथड है, अगर पोस्ट मेथड यूज कर रहे हैं हम लोग, देखो ये अभी और क्लियर होगा बाद में कैसा क्यों यूज करना है, अभी बस मैं जैसा इंग्लिश में रीड कर रहा हूँ आप रीड करो। कि अगर हमारा मेथड जो है पोस्ट मेथड है, गेट नहीं है, पोस्ट है, तो क्या हो, नेम, इस सब में हमें क्या करना है, डेटा रिसीव करना है। डेटा कहाँ पे रहेगा, यूजर इसमें एंटर करेगा। ठीक है, तो यूजर जब डेटा एंटर करेगा तो उस डेटा को हमें क्या क्या करना है, उस डेटा को हमें ट्रिम करना है, उस डेटा से हमें स्ट्रिप स्लैशेस करना है, और उस डेटा में अगर जो भी है उसको हमें HTML स्पेशल कैरेक्टर में चेंज करना है। हमें क्या करना चाहिए, इस नेम वेरिएबल पे ये तीनों चेक लगाना चाहिए। तो हमने क्या किया, इस वेरिएबल का को हमने भेज दिया किसमें, इनपुट फंक्शन में, टेस्ट इनपुट फंक्शन में। एक टेस्ट इनपुट फंक्शन में डिफाइन किया हुआ है, ये एक आर्गुमेंट लेता है, इस आर्गुमेंट को हम लोग यहां से पास कर रहे हैं। अब ये आर्गुमेंट को ये चेक करेगा कि जो भी आया नेम का आर्गुमेंट, उसको ट्रिम करके डेटा में सेव किया। अभी फिर इस डेटा को पास के स्ट्रिप स्लैश करके फिर उसको डेटा में सेव कर दिया।
फिर उसको पास किया HTML स्पेशल कैरेक्टर और इसी में सेव कर दिया और इसको रिटर्न कर दिया। रिटर्न करने से क्या हुआ, नेम इक्वल टू वो जो रिटर्न आया है वो यहाँ पे असाइन हो गया। तो वो क्या होगा, जब भी ये क्या है, यूजर का फॉर्म से उठाया हुआ डेटा है और ये क्या है, मेरा एक वेरिएबल है। ठीक है, आप याद रखो। अरे ट्रिम हाँ, क्या हुआ? सर ट्रिम फंक्शन में अगर एक आधी स्पेस चाहिए, मतलब अगर हम्म, नेम लिखेंगे तो वो तो फिर फुल नेम आएगा, तो बीच में इसके स्पेस आना चाहिए, तो उसके लिए कुछ। नहीं नहीं, अभी जो रिक्वायर्ड है ना, वो हम लोग फाइन ट्यूनिंग बाद में देखेंगे। अभी ये दे समझो कि जैसे इस नेम से पहले मैंने एक स्पेस डाल दिया, ये 3 स्पेस, ये अननेसेसरी है हमारे लिए, है ना, यूजफुल तो नहीं है। नहीं, देखो, जो जो इसने इसको नेसेसरी है हटा दिया, तब। बीच के स्पेस को रहने देगा, बीच के स्पेस को नहीं हटाएगा, एक व्हाइट स्पेस से एक्स्ट्रा स्पेस जो होगा उसको ये बीच में हटा देगा। अच्छा सपोज तो ठीक अगर है। अपना नाम डालते हो, सपोज किसी ने लिखा अमित और स्पेस लिया, ठीक है, और इसको हमने सबमिट किया, तो देखो स्पेस कितना रहने दिया, एक स्पेस रहने दिया, और तुमने बहुत सारे स्पेस ले लिए, फिर अमित अमित लिखा सपोज, तो ये तो अनवांटेड थे ना। रीजनेबल क्या इनपुट होना चाहिए, ये होना चाहिए। समझ में आ गई बात? यस सर। तो यहां से बच्चे देखो, यहां से जो डाटा उठाएगा वो वेरिएबल ये है ना। इसको हम क्या कर रहे हैं, पहले इस वेरिएबल को हम इस फंक्शन में पास कर रहे हैं। वो फंक्शन क्या कर रहा है, उसको ट्रिम करके स्ट्रिप हटा के स्पेशल कैरेक्टर में कन्वर्ट करके हमें रिटर्न कर दे रहा है, और जो रिटर्न वैल्यू है नेम में रख दे रहे हैं। फिर ईमेल वाले फील्ड में जो भी डाटा यूजर दे रहा है वो ये उसको एक्सट्रैक्ट कर रहा है, उसको क्या कर रहा है, फिर टेक्स्ट इनपुट फंक्शन में पास कर रहा है, ट्रिम कर रहा है, स्ट्रिप स्लैश कर रहा है, और HTML स्पेशल कैरेक्टर में कन्वर्ट करके वो रिटर्न करके इसमें रख दे रहा है। ऐसा ही हमारा हम सब वेरिएबल के साथ करते हैं, और इस सब को किसके अंदर रखते हैं, PHP के टैग के अंदर रखते हैं। समझ में आ रही है बात मेरी? जी तो सर। सर ये वेबसाइट के अंदर भी तो फिर वो स्लैश की दिक्कत आएगी ना। क्या? अगर ये जो वेबसाइट का अपने जो है फॉर्म के अंदर, तो हम्म उसमें अगर ये फंक्शन पास होगा स्ट्रिप स्लैशेस का, तो हम्म, फिर वो दिक्कत नहीं आएगी उसमें वेबसाइट करने में। देखेंगे ना, देखेंगे। कहाँ कहाँ पे ये बैकस्लैश को रिमूव करेगा हुसैन? तो वो वेबसाइट के टाइम, अच्छा फ्रॉम बैकस्लैश यूजर करेगा, अच्छा इनपुट ठीक डेटा, ठीक यानी ठीक। फॉर्म में अगर आप कहीं ब्लैक बैकस्लैश डाल रहे हो ना, फॉर्म में अगर आप कहीं बैकस्लैश डाल रहे हो, उसको रिमूव करेगा ये। ठीक है, और इसका रिक्वायरमेंट आएगा, वो भी मैं बताऊंगा, एक दो एप्लीकेशन आएंगे जब पता चलेगा कि अरे ये तो एसेंशियल था हटाना। ठीक है, ओके। पूछो पूछो, और किसी को कोई क्वेरी है तो पूछो। चलो, एक मैं पूरा फॉर्म दिखाता हूँ जिससे कि आप लोगों को पूरी बात समझ में आए। फिल करके दे। क्या हुआ? एक बार वो वेबसाइट में कुछ लिख के बताओ ना। हाँ हाँ, दिखाता हूँ, डोंट वरी। वो तो हो गई फॉर्म की बात। लेट मी शो यू द कंप्लीट कोड। देखो, ये मेरा फॉर्म है, ये क्या है, अपना फॉर्म है। ये फॉर्म हमने HTML कोड में डिजाइन किया। हमने क्या किया, ध्यान दो सब, हर कोई ध्यान दो, यहाँ पे बहुत आसान है समझना। अभी बाकी कोड पे मत जाइए, बस इस इतना जो हाईलाइटेड कोड है इसको देखिए। ऊपर में क्या है, PHP फॉर्म वैलिडेशन एग्जांपल, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया एक हेडिंग 2 में। किसी को दिक्कत है हेडिंग में, ये HTML का हेडिंग है। ठीक है, अगर मैं हेडिंग को 2 से हटा के अगर कुछ चेंज भी कर दूं तो वो ये बड़ा या छोटा हो जाएगा। अभी मुझे क्या बनाना है, फॉर्म बनाना है, तो फॉर्म को ओपन किया, फॉर्म को क्लोज किया। फॉर्म का मेथड क्या होगा, पोस्ट मेथड होगा। क्लियर है? एक्शन जब कभी भी लेंगे तो क्या करेंगे, ये फिक्स है, एको करेंगे HTML स्पेशल कैरेक्टर और सर्वर PHP सेल्फ, यानी जो सेल्फ है, जो पेज अभी का है, इसी पेज का फाइल नेम हमें भेजना है। ठीक है, ये फिक्स है, ये यूजुअली
ऑलमोस्ट हर फॉर्म के लिए कॉमन होगा अभी। क्लियर? तो ये तो हो गई बात। अब बात रही ये डिजाइन करने की इतनी, ये तो हम HTML से जानते हैं। नेम लिखा हुआ है एंड कॉलन दिया हुआ है, तो नेम एंड कॉलन लिख दिया। इसके बाद ये क्या है, एक बॉक्स है, इनपुट बॉक्स है। हमने इनपुट लिखा, टैग दिया, टाइप क्या लिखा, टेक्स्ट लिया और नेम दिया। दो BR यानी दो ब्रेक लाइन लिए, ठीक है, स्पेस इस दोनों के बीच में है, इस BR के कारण ये। फिर ईमेल फील्ड को डिफाइन किया। हाँ, अभी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा हुआ ईमेल में, तुम अगर कुछ भी डाल दोगे तो ये चलेगा, ठीक है। फिर वेबसाइट फील्ड को डिफाइन किया, फिर कमेंट फील्ड को डिफाइन किया एज ए टेक्स्ट एरिया, फिर जेंडर फील्ड को डिफाइन किया और सबमिट बटन दिया, ठीक है। तो इतनी ये डिजाइनिंग पार्ट है HTML की। अभी हमें क्या करना है, सबसे पहले इसमें जो भी यूजर दे उस डेटा को लेना और उस पर चेक करना, उसको स्ट्रिप्स ट्रिम करना, स्ट्रिप स्लैश करना और HTML स्पेशल कैरेक्टर में कन्वर्ट करना। तो इसके लिए यहाँ पे लिखा है, सबसे पहले देखना, गौर करना, ये जो कोड है ये PHP के अंदर है और ये वाला कोड जो है वो PHP के अंदर नहीं है, ठीक है। इसमें क्या किया है इसने, वेरिएबल इतने सारे डिफाइन किए, 1 2 3 4 और जेंडर के लिए 5, पांचवा वेरिएबल, 5 वेरिएबल डिफाइन किए हैं, 1 2 3 4 5, सबको ये रखा है, एम्प्टी रखा है इनिशियली। अब चेक कर रहा है इफ कि जो भी रिक्वेस्ट मेथड हमारा अगर पोस्ट है तो जो भी नेम में आ रहा है उसमें उसको क्या करो, टेस्ट करो। ये अभी हम लोग देखा। तो ये सारा टेस्ट करके जो भी वैल्यू आएगी, फाइनल वैल्यू, उसको इस वेरिएबल में स्टोर कर लेगा। तो क्या हुआ, हमने फॉर्म को डिजाइन किया, फॉर्म से डेटा को एक्सट्रैक्ट किया, डेटा एक्सट्रैक्ट करके सब डेटा को जो प्रॉपर कन्वर्जन था कन्वर्जन करके इस वेरिएबल में रख दिया, सारे वेरिएबल में। अब हमें क्या करना है, इस वेरिएबल में जब डेटा आ गया तो या तो इस वेरिएबल को हम डेटाबेस में स्टोर कर दें, लेकिन हमने अभी डेटाबेस पढ़ा नहीं है तो हम वहां नहीं जाएंगे। हम इस डेटा को बस डिस्प्ले कर देते हैं। कहाँ डिस्प्ले कर देते हैं, यहाँ यहाँ नीचे डिस्प्ले कर देते हैं। तो डिस्प्ले करने के लिए क्या होगा, फॉर्म के ठीक नीचे जाके हम लोग फिर से PHP कोड लिखेंगे और हम क्या कर देंगे, बस एको कर देंगे, एको HTML कोड, जिससे कि यहाँ दिखा रहा है योर इनपुट, और एको पहला वेरिएबल, फिर एको क्या, BR यानी एक न्यू लाइन, फिर ईमेल वेरिएबल, फिर BR वेबसाइट वेरिएबल BR, और इस तरह से ये हमारा पूरा बन गया। हम जब अगर यहाँ पे वेरिएबल डालेंगे, सपोज ठीक है, तो देखो यहाँ पे डिटेल हमारी आ गई। समझ में आ गई बात सबको? अगर आ गई तो लिखो क्लियर, नहीं आई तो पूछो। अभी हमारे पास 5-10 मिनट है। सर एक बार ये वेबसाइट के अंदर ये कोई भी एक वेबसाइट लिख के बता दो। किसके सर एक बार अंदर? फंक्शन समझा दो इसका, मतलब स्क्रिप्ट। कौन सा फंक्शन बच्चे? सर कौन सा भी क्लियर कर, मतलब मुझे समझ नहीं आया फंक्शन कैसे यूज होगा उसमें। कौन सा फंक्शन? ये यस सर। ये तो नॉर्मल फंक्शन है, जैसे फंक्शन डिफाइन करते हैं PHP में। एक फंक्शन कीवर्ड है, इस फंक्शन का नेम है। ये फंक्शन कोई भी जो भी डेटा दोगे उस डेटा को क्या करेगा, ट्रिम करेगा। ट्रिम ऑलरेडी डिफाइंड है PHP में। ट्रिम का काम क्या है, ट्रिम करता है, देखो ट्रिम क्या करता है, ट्रिम लिखा हुआ है, स्ट्रिप अननेसेसरली कैरेक्टर, यानी एक्स्ट्रा स्पेस, टैब, न्यू लाइन, ऐसा कुछ भी दोगे तो उसको क्या कर देगा, हटा देगा। और हटाने के बाद जो वैल्यू होगी वो यहाँ पे रख देगा। अब इसी डेटा को फिर यहाँ पास करेंगे हम लोग, तो ये स्ट्रिप स्लैश जितने बैक स्लैशेस अगर होंगे उसको हटा देगा, इसमें स्टोर कर देगा। फिर ये वेरिएबल यहाँ पास होगा और स्पेशल कैरेक्टर, यानी उसमें जितने भी टैग अगर होंगे तो उसको स्पेशल कैरेक्टर में कन्वर्ट करके ये एक डेटा में ले आता है। स्पेशल मतलब फिर कैरेक्टर का राइट टू लेफ्ट चलता है ना। ऑब्वियसली राइट टू लेफ्ट चलता है, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं, ऑलवेज राइट टू लेफ्ट चलेगा। और जो भी फाइनल डेटा होता है उसको रिटर्न कर देता है। और ये फंक्शन जो है वो हर वेरिएबल के लिए कॉल हो रहा है,
एवरी टाइम, यहाँ भी कॉल होगा, यहाँ भी कॉल होगा, हर टाइम पे कॉल हो रहा है। ठीक है, अब पूछो। हुसैन क्या पूछ रहा था? ये क्या तुमने सेंड किया? apple.com? मेरे को बस देखना था कि अगर ये अपन लिखते हैं जब, तो वो हटता है कि नहीं हटता है स्लैशेस। नहीं हटेगा। ओके, क्यों? क्योंकि ये फॉरवर्ड स्लैश बस वही कंफर्म। है ना? इसको आप ट्राई करो, ठीक है? और कोई क्वेरी है किसी का? सर हाँ बोलो। सर जैसे कुछ फॉर्म होते हैं जिसमें रिक्वायर्ड होता है अभी और आगे अपन उसमें पढ़ेंगे फिल मितुल, ना। अभी भी मितुल मितुल पढ़ेंगे पढ़ेंगे। मैं समझ रहा हूँ आपका, ये ओके देखो सर। फॉर्म रिक्वायर्ड होता है, अभी वो सब पार्ट अभी बाकी है। मैंडेटरी ओके सर। फील्ड्स होते हैं, वो सब अभी चेक पॉइंट बाकी है, धीरे धीरे। मैं समझ गया आपकी बात। यस सर। ये वाला समझ में आया कि नहीं सबको, ये बताओ। यस सर। हाँ, आ वो गया। सब हम, हाँ। श्वेतकेत, श्वेतकेत तिवारी, श्लोक शर्मा, श्वेतकेत क्लासरूम में नहीं है ना? तो फिर समझ में आ गया ना? ठीक है, चलो। चिराग आ गया, प्रखर भी बोल रहा, अर्जुन भी बोल रहा, आ गया सर, क्लियर। एंड मानव, क्षमा, वेदांत, रियस भी बोल रहा है यस सर। अमन इज सेइंग यस, अरिहंत इज यस, ईशान इज क्लियर, धैर्य आ गया, मितुल इज ओके। ईशान, अपना माइक अनम्यूट करो। यस क्षमा इज सर। क्लियर। आ गया समझ तुम्हें? यस सर। अच्छा, कल वाला लैब किया तुमने? कल लैब सेशन में आए थे तुम? हाँ था ना सर। धैर्य, No, sir, I was not there yesterday. वाई? सर मैं क्लास अटेंड करी थी सी की, फिर उसके बाद मेरा फोन डिस्चार्ज हो गया और फिर उसका चार्ज करने में दिक्कत हो गई थी मेरे को। क्या बकवास कर रहे हो तुम? क्या बकवास कर रहे हो? आई एम रियली सॉरी सर, इसलिए मैं पीसी से आना नहीं नहीं, तुम ये पीसी बकवास से। क्यों कर रहे हो मेरे सामने इतनी बड़ी? तुम्हारा फोन डिस्चार्ज हो गया और तुम्हें दिक्कत हो गई, 1 घंटे में तुम्हें टाइम नहीं मिला? सी सर क्लास और चार्ज किया मैंने। डब्ल्यूटी लैब के बीच में कितने का गैप है? सर फिर मैंने चार्ज कर लिया था, इसलिए मैं पीसी से आऊंगा, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। ये सब बहाना मत मारिए मुझे। आप जिस आई एम फेज में सॉरी हो, मैं उसको क्रॉस कर चुका हूँ। मैं नॉन टेक्निकल एज सर। में था जब इतने मोबाइल फोन नहीं थे। ये फोन का बहाना मुझे मत देना अगली बार से। जी सर। हाँ, और उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। तुमने क्लास नहीं अटेंड करी, फिर भी अगर तुमने लैब का पार्ट कर लिया होता तो मैं तुम्हें कुछ नहीं बोलता। कोई भी स्टूडेंट, अगर आपने क्लास आप नहीं कर पाए, हो सकता है, मैं समझ सकता हूँ, बहुत बच्चों के पास नेटवर्क की इशू होती है। वैसे अब कभी कहीं भी इतना ज्यादा इश्यूज नहीं है, लेकिन फिर भी कभी कभी होती है, मेरे साथ भी होती है। लेकिन उसके बाद बावजूद अगर आप कोऑर्डिनेट करके अपने टास्क को कंप्लीट कर लेते हो, देन आई एम ओके, ओके विद यू। मैं आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करूंगा आपको। मेरा ऑब्जेक्टिव है कि मैं जितना एफर्ट लगाता हूँ आप सीखो।
आप बहुत बड़ा मिस्टेक कर रहे हो अगर आप सीख नहीं रहे हो तो, बहुत बड़ा मिस्टेक कर रहे हो। कोई आपको इतना कभी भी, किसी भी, आप कोई आपके फ्रेंड्स पढ़ रहे हो ना किसी भी इंस्टीट्यूट में, बहुत सारे दोस्त होंगे, आप पूछो जाके किसी से भी कि तुमने क्या सीखा अभी तक। आप अपने सी के नॉलेज को कंपेयर करो, उनके सी के नॉलेज को चेक करो। जस्ट मैं आपको कुछ, कोई भी इंस्टीट्यूट पकड़ लो आप, जाके चेक करो उनके, उनका नॉलेज और अपना नॉलेज। अगर आप नहीं कर रहे हो मैं जो कर रहा हूँ तो बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हो। चलो कोई नहीं, ये वाला जो अभी मैंने फॉर्म का बताया, इस फॉर्म को भी एक लैब की तरह बना के अपने पेज पे अपलोड करो। क्लियर टू ऑल? थैंक यू। यस सर। यस सर।